सियासत में कांग्रेस के लिए आज एक और झटके वाला बयान पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने दिया। उन्होंने कहा कि जब वो देश के गृह मंत्री थे तब उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर जाने में डर लगता था। उन्हें के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस को शिंदे की बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वो कड़ी सुरक्षा में कश्मीर जाते थे, लेकिन इमेज ऐसी बनती थी कि एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो बिना डर के वहां घूमते हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत डरे हुए थे। शिंदे ने ये बातें अपनी किताब के विमोचन के मौके पर की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि शिंदे का बयान प्रमाण है कि धारा 370 हटाने से पहले घाटी का क्या हाल था। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां कभी रेल ट्रैक उड़ाने की साजिश रचने वाले दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं तो कभी डकैत। अब पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों का गुस्सा उबाल पर है और इसकी वजह क्या है, मुजफ्फरनगर में क्यों लगातार तनाव बढ़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल यहां विवाद मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी से शुरू हुआ। इस कॉलोनी में 95% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बैंक की नीलामी में एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद नदीम ने मकान खरीद लिया। फिर उसने अवामे हिंद नाम की पार्टी का दफ्तर खोल लिया। यहाँ दफ्तर खोलने के बाद यहाँ मुस्लिम लोगों का आना जाना बढ़ गया। मीटिंगों में बाहर से सैकड़ों मुसलमान आने लगे। फिर कॉलोनी में ही सामूहिक नमाज भी पढ़ने लगे। इससे हिंदू लोग भड़क उठे, उन्हें सुरक्षा का खतरा लगने लगा। 95% हिंदू हैं। अब यहाँ हिंदू संगठन नदीम और उसके घर लगने वाली मुस्लिम भीड़ का विरोध कर रहे हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में 55% हिंदू आबादी है, तो वहीं 44% मुस्लिम आबादी भी है। भरतिया कॉलोनी में बवाल की असली वजह क्या है, इसकी पड़ताल हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने ग्राउंड जीरो से की। मुजफ्फरनगर में गए वो उस घर तक पहुंचे जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। आखिर हिंदू संगठनों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितना दम है, आइए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की भरतिया कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और भरतिया कॉलोनी का ये वो घर है जो इन दिनों चर्चा और विवादों का कारण बना हुआ है। दरअसल ये भरतिया कॉलोनी को पहले हम आपको दिखाएं तो ये भरतिया जो कॉलोनी है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और 5000 से ज़्यादा इस कॉलोनी में मकान हैं और सारे जो हैं वो पूरा इलाका जो है वो हिंदू बाहुल है। लेकिन ये मकान जो है बैंक द्वारा की गई नीलामी में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम मोहम्मद नदीम है उसने खरीदा और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आकर रहने लगे, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस बात का विरोध करने लगे कि हिंदू बाहुल इलाके में किसी मुस्लिम परिवार को वो नहीं रहने देंगे, जिसके बाद लगातार विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद मोहम्मद नदीम के घर के पास जो है पुलिस पहुंची, पूरा विवाद समझा। हालांकि अभी जो है जो लोग इस घर में रह रहे थे वो इस घर को खाली करके चले गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है हिंदू बाहुल इलाका है तो लिहाजा किसी भी मुस्लिम शख्स को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हालांकि भारत का कानून जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता और ये हिंदुस्तान की संस्कृति भी रही है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से हिंदू बाहुल है। और अब सवाल ये कि मोहम्मद नदीम के घर खरीदने का इतना विरोध क्यों हो रहा है। स्थानीय लोगों ने तो नदीम पर चौंकाने वाले आरोप लगा दिए हैं, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। यहाँ जो है इलीगल गतिविधि का पाया गया है। यहाँ पर जो है
डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा है यहाँ पे। और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है, बराबर में ही। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे, और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान, वाल्मीकि समाज के इस पे ही था ये, जिसकी कोठी थी हो। तो यहाँ पर इस तरह की लीगल गतिविधि का पाया गया है। जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं, वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। विधियाँ अलग ही हैं बस, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आवाम में हिंद का बोर्ड लग गया। ये अलग अलग गतिविधियाँ चलाते हैं, देश विरोधी हैं सब। कुमार सोनू ने जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर से भी बात की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर नदीम के घर खरीदने का इतना विरोध क्यों है। नीलामी लगी, उन्होंने पैसे दिए, घर खरीदा। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि भाई आप कहीं भी रह सकते हैं, आप भी उतने ही भारत के नागरिक हैं जितना तमाम दूसरे धर्म अपनाने वाले लोग। तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है, लोगों के पास क्या तर्क है, जरा भी सुनिए। क्या विरोध है? आप तो इलाके के सभासद हैं, इलाके के लोकल लीडर भी हैं। आप लोगों से तो जो है उम्मीद ये की जाती है कि आप जो है सौहार्द बना रहे हैं, संस्कृति जो है वो बनी रहे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं सभी लोग। पूरे मोहल्ले वासियों का विरोध है, हम इन्हें यहाँ रहने नहीं देने का। पूरे मोहल्ले में, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा मोहल्ला साथ है हमारे। जो भारत का संविधान है वो तो इस बात की इजाजत नहीं देता आपको इस तरह की रोकने के लिए कि कोई मुस्लिम शख्स जो है अगर हिंदू बाहुल इलाके में घर लेता है और रहता है तो आप कौन होते हैं? पूरे मोहल्ले में अकेला मुस्लिम शख्स आके ले रहा, वहाँ की गतिविधि तो फिर खराब ही होगी ना। जो कोई वहाँ से छिंटक सी होंगी जो बाहर खड़े होंगे वो